हेलो एवरीवन। तो क्या नॉलेज यूजलेस है? अभी इसके बारे में आज बात करते हैं, इसकी थोड़ी डीप एनालिसिस करते हैं। हम उस जमाने से हम उस जनरेशन से बड़े हुए हैं जिसमें हमको ये सुनने को मिलता था कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, जानकारी चाहिए। अब और मैं इस बात को काफी हद तक सही भी मानता था कि भाई नॉलेज इज पावर। ठीक है, मैं इस बात को सही भी मानता था कि नॉलेज इज पावर। अब मुझे समझ में आया है, नॉलेज इज नॉट पावर। फ्री में बट रही है नॉलेज। तो फिर नॉलेज अगर पावर नहीं है तो फिर क्या पावर है? मुझे लगता है एक्सपीरियंस इज पावर। नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सपीरियंस इज पावर। जिस भी चीज का हमें अनुभव नहीं है उसकी नॉलेज हमें लाख हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। अब स्टॉक मार्केट में उस दिन मैं एक रील देख रहा था। बड़े मशहूर ट्रेडर रहे हैं 19th सेंचुरी के। उन्होंने बात बोली कि पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। वही आपके प्रॉफिट एंड लॉस का वो डिसाइड करती है। बात सुनने में बड़ी सीधी लगी, मगर मैंने इसका अनुभव किया है। मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता था, 10 लॉट से करता था। जब मैं 10 लॉट से करता था तो मैं हर रोज प्रॉफिट कमाता था, हर रोज प्रॉफिट कमाता। फिर मेरा लालच बढ़ गया। जब लालच बढ़ा तो मैंने 10 लॉट को 50 लॉट कर दिया, और जैसे ही 50 लॉट करा उसके बाद एक दिन प्रॉफिट नहीं। स्ट्रैटेजी वही है, मैथमेटिक्स वही है, सब कुछ वही है। बदल क्या गया? बदल गई साइकोलॉजी। 10 लॉट्स को पहले मैं होल्ड कर सकता था, उसमें जो मुझे रेड दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है, उसको मैं बियर कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। और 50 लॉट जब आ गए तो गेम अलग हो गया। 50 लॉट के साथ का जो लॉस दिख रहा है वो मैं बियर नहीं कर पा रहा हूँ, जो रेड में आते हैं बीच में। तो पोजीशन साइजिंग। अब ये बात मैंने अभी आपको बताई। अगर आपने इस चीज को अनुभव नहीं किया है तो इस बात का आपके लिए कोई मूल्य नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस चीज को अगर आपने अनुभव नहीं किया है, अपने एक्सपीरियंस में नहीं लिया है, तो इस बात का आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ठीक है। और ये बात लाइफ की हर चीज पे ट्रू है। इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत 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 वैल्यूएबल। गलत करने का एक्सपीरियंस भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जिस चीज का अनुभव नहीं है वो नॉलेज यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसीलिए जो मुझे पूरा एजुकेशन सिस्टम ही फ्रॉड नजर आता है। बच्चों को हम पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। 23 साल 24 साल तक बच्चे नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जीरो है। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस डज नॉट मीन एनीथिंग। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोग पता है क्या होते हैं? टीचर बनते हैं। मैं टीचरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, इन जनरल बता रहा हूँ। सिर्फ बुकिश नॉलेज और कुछ नहीं। नॉलेज फ्री बन रही है भाई, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। ऐसी कौन सी नॉलेज है जो इस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं है? तो ये जो मिथ था कि नॉलेज इज पावर, ये डिबंक हो चुका है। ये डिबंक हो चुका है। अब नॉलेज इज नॉट पावर, एक्सपीरियंस इज पावर। तो हमें किसी भी चीज में अब एक्सपीरियंस चाहिए। अध्यात्म में भी एक्सपीरियंस चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में भी एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तब तक किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है। मैं अपनी जिंदगी के सारे अनुभव, अगर उसके उससे जो मैंने गूढ़ ज्ञान निकाला है, वो सब कुछ आपको ला के रख के दे दूं सामने,
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी तो दे सकते थे, ठीक है? इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके पास इनफ लाइफ़ का एक्सपीरियंस नहीं है उसको उसको पचाने के लिए। आप ऐसे समझिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है, उसी के थ्रू आप नॉलेज को पचा सकते हैं। अदरवाइज़ नॉलेज को पचाया नहीं जा सकता। नॉलेज आपको कहीं से मिल जाए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको पचा नहीं पाएँगे। जब तक अर्जुन कुरुक्षेत्र में बीच में खड़ा होकर अपने ही सगे-संबंधियों पर जब उसको हमला करना है, जान लेनी है, उनको मारना है और उसके हाथ कँप-कँपाने लग गए, धनुष छूटने लग गया और उसको लगा अरे यार ये क्या चीज़ है? अब वो रिसेप्टिव हुआ है। अब उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई जो वो बोलने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। बचपन में राजकुमार की तरह खेलने वाले अर्जुन से ये सारी बातें करी जाएँगी, तो उसको थोड़ी समझ में आएँगी। तो हमको एक्सपीरियंस लेना है। हर चीज़ में एक्सपीरियंस लीजिए। बिना एक्सपीरियंस के किसी को भी ना तो रिजेक्ट करिए ना एक्सेप्ट करिए। तो गलत भी चीज़ दिख रही है आपको, उस गलत चीज़ का भी एक बार एक्सपीरियंस ले लीजिए। देखिए आपको कहाँ तक सुख मिलता है इसमें, ठीक है? ओशो यही बात बोलते थे। ओशो का कहना था कि आप किसी भी वासना को जस्ट दबा नहीं सकते हैं, इतनी आपके पास क्षमता ही नहीं है कि आप उस वासना को दबा लें। या तो आप उस वासना को भगवान को समर्पित कर दें और वरना उसको भोग के देख लें। जब भोगेंगे तो समझ में आएगा कि यार इसमें सच में कुछ है कि नहीं है, तब समझ में आएगा। तो या तो उसको भोग लीजिए। तो मेरी समझ में नॉलेज की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस की वैल्यू है। तो और इसीलिए मैं इसी को अगर आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार एजुकेशन सिस्टम भी फ्रॉड है। इसीलिए मैं तो मेरे बच्चे के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, कितना पढ़ाया जाता है, कौन-सी किताब पढ़ाएँ, दीज़ आर ऑल यूज़लेस थिंग्स ब्रदर, नो मैटर। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या सिखाया जा सकता है? आधी स जब जो जीवन में सीखने लायक चीज़ें होती हैं, उसमें से आधी तो शब्दों में बयाँ ही नहीं की जा सकती हैं। आप किसी बुली को कैसे समझा पाएँगे? बुली के बारे में किसी को कैसे एक्सप्लेन करना? मान लीजिए आप ज़िंदगी में बुलीज़ से हैं 2-4 होते हैं, हमारा बॉस बुली हो सकता है, हमारा स्पाउस बुली हो सकता है। कैसे उन्हें हैंडल करना है? ये आप कैसे सिखाएँगे स्कूल में? कैसे सिखाएँगे एक कन्वेंशनल नॉलेज के थ्रू? ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे सिखाएँगे आप कन्वेंशनल नॉलेज के थ्रू? आपको लगेगा बुक्स पढ़ के सीखेंगे, नहीं भाई बुक्स पढ़ के सिर्फ़ कोटेशन रटे जाते हैं। बुक्स पढ़ के सिर्फ़ कोटेशन रटे जाते हैं। बुक्स पढ़ के जीवन की समझ नहीं आती है। और इसीलिए मुझे लगता है अगर कोई उस्ताद मिल जाए, मेंटर मिल जाए, किसी भी विधा को अगर आपको सीखना है, स्टॉक मार्केट को सीखना है तो कोई स्टॉक मार्केट में काम करने वाला उस्ताद मिल जाए, फिर आपको आएगा। कोई भी चीज़ हो, उस्ताद को ढूँढिए, टीचर को मत ढूँढिए। ऐसे आदमी को ढूँढिए जो प्रैक्टिकल काम कर रहा है उस क्षेत्र में, वो आपको सिखाएगा। बुक्स वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। मैंने तो इसीलिए अब बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़नी भी बंद कर दी हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में रिपिटिशन होता है और मुझे लगता है कि इनसे अब कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है जीवन में। जीवन को ऑब्ज़र्व करने में उससे ज़्यादा वैल्यू है। मैं यहाँ ये नहीं किसी को कह रहा हूँ कि भाई बुक्स पढ़नी बंद कर दो, बुक्स पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। मगर नॉलेज को मैं बहुत हाइली रेट अब नहीं करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।